बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। रूह परवर इज्तिमा, पाकिस्तान में तैयारी, मिशन मंडी का आखिरी रोज, कराची में बारिश और टिकटॉकर की तरदीद। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदान इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबसजूद हुए। हुज्जाज कराम रमी जमरात के बाद कुर्बानी कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए जाएंगे। हुज्जाज कराम मस्जिदुल हराम में तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहाँ वो मजीद 2 रोज़ क़याम के दौरान शयातीन को कंकरियाँ मारेंगे। रंग भी अलग, नस्ल भी अलग, मगर हर जबान पे सिर्फ अल्लाह की तौहीद की गवाही। लाखों मुसलमान मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। फिजा में लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं गूंज उठी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम माबूद बरहक की बारगाह में सरबसजूद। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हुज्जाज कराम रमी जमरात के बाद कुर्बानी कर रहे हैं। जो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी से फारिग हो गए, उन्होंने सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। हुज्जाज कराम मस्जिदुल हराम में तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहां वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। गुज़िश्ता रात हुज्जाज कराम ने खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में क़याम किया और रमी के लिए कंकरियाँ जमा की। हजाज़ मुक़द्दस आने वाला दुनिया का सबसे छोटा हाजी। खूबसूरत वीडियो वायरल हो गई। नन्हा हाजी सिर्फ 11 माह का है, जिसे सबसे कम उम्र हाजी करार दिया जा रहा है। मुल्क में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के इलाके सदर में वाक़ बोहरी मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। इस मौके पर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। नमाज के बाद बोहरी बिरादरी ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। नमाज ईद के मौके पर बोहरी मस्जिद जाने वाले रास्ते सिक्योरिटी के लिए बंद कर दिए गए थे, जबकि पुलिस और रेंजर्स भी तैनात थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। तुर्किया, जर्मनी, फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में भी ईद के इज्तिमात। बरतानिया में मुसलमानों का एक ग्रुप आज और दूसरा ग्रुप कल ईद मनाएगा। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा। यूरोप के बेशतर ममालिक में भी ईद के इज्तिमात। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुए, जहां लाखों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। जबकि दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहात की 12,000 से जायद मसाजिद में नमाज ईद पढ़ी गई। तुर्किया में नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानगाहों पर रश बढ़ गया। फ्रांस समेत यूरोप के बेशतर ममालिक में मुसलमान ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। पेरिस के मुज़ाफ़ात में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। यूनान में बड़े बड़े ईद के इज्तिमात हुए। मरकजी इज्तिमा दारुल हुकूमत एथेंस की मस्जिद दारुल अमन में अदा की गई। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में इदारे मिनहाजुल कुरान के तहत ईद की नमाज का एहतमाम किया गया। बरतानिया में मुसलमानों का एक ग्रुप आज ईद उल अज़हा मना रहा है, दूसरा ग्रुप कल ईद मनाएगा। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले पादरी मुसलमान होने के बाद पहली मरतबा हज बैतुल्लाह की सादत करने पहुंचे और आबदीदा हो गए। साबिक पादरी इब्राहिम का कहना है कि कुछ अरसे कबल बार बार एक ख्वाब में खुद को सफ़ेद लिबास में देखा और कहा, क्या अपने लोगों को भी सफ़ेद लिबास पहनाओ। जिसके बाद तमाम पैरोकारों के हमरा इस्लाम में दाखिल हो गया और पहली मरतबा हज की सादत नसीब हो रही है, तो दिली और रूहानी सुकून महसूस हो रहा है। Voice says, tell your men to wear white kurtas. I said, oh, Muslim head. Then I said, it's just a dream. He came again and again. And the last time, this voice became aggressive now. Tell your men. Then I went, it was a congregation. I said, now I'm going to these people, I'm going to tell them, let them believe. Then I went there. Then I told them, you know how Allah made it easy? They just accepted.
all of them. Then when the next meeting came on the next congregation, everyone was wearing it, white kurtas, and all those they accepted. They accepted. ईद उल अजहा के मौके पर लेस्को बिजली बिला तातुल सप्लाई करेगा। लेस्को की कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी, जबकि ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स की कैटेगरी 3 और 4 पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। तामीराती और मुरम्मती कामों के लिए दिए गए तमाम शटडाउन मनसूख कर दिए गए हैं। लेस्को के सर्कल्स और सब डिविजन्स में तमाम अफसरान और अमला हाई अलर्ट रहेगा। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मिशन मंडी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर लोग घरों से निकल खड़े हुए। मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। किसी को बछड़े की तलाश है तो किसी को नखीले बकरे की आस। ऊंट हो या फिर दुम्बा, खर्चा करना होगा काफी लंबा। खरीदारों का ज्यादा कीमतों का शिकवा है तो व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना है। मिशन मंडी का फाइनल काउंटडाउन, चंद घंटों का खेल, खरीदारों की रेल पेल। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सुन्नत इब्राहिमी निभाना है, मनपसंद जानवर घर लाना है। लोग सरकारी छुट्टी का फायदा उठाकर घरों से निकल पड़े। किसी को बछिया की तलाश तो किसी को नखरीले बकरे की आस। ऊंट या फिर दुम्बा, खर्चा करना होगा काफी लंबा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मंडी अभी से सिमटने लगी। जिनके जानवर बिक गए वो बोरिया बिस्तर समेट कर चलते बने। इस्लामाबाद हो या लाहौर, खरीदारी का जोर, महंगाई का है शोर। मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए जानवर की खरीदारी ख्वाब बन गई। तो बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा जानवर महंगे हैं। पहले हम 2-3 जानवर लेते थे, एक गाय ले लेते थे, बैल ले लेते। अभी वो भी लेने की हस्ती भी नहीं है, बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं इस दफा मंडी में। हम सुबह से आए हैं, इधर घूम रहे हैं, तकरीबन जो जानवर का भी रेट पूछते हैं बहुत ज्यादा होता है। व्यापारी आखिरी वक्त में भी हल्के आने को तैयार नहीं। कहते हैं कुछ भी हो जाए, कीमत तो अपनी पसंद की ही लेंगे। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, व्यापारियों का खर्चे बढ़ने का रोना, सब कुछ है मगर फिर भी सुन्नत इब्राहिमी निभाने वालों में जज्बे की कमी नहीं। कराची स्टील टाउन में बाड़े से मवेशी लूटने की बड़ी वारदात हुई है। 14 से ज्यादा मुल्जिमान असलहे के जोर पर 84 मवेशी लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने बाड़े के मुलाजिम को बांध कर वारदात अंजाम दी। तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम गुलजार से। खुर्रम बताइए। रेलवे स्टेशन के करीब एक बाड़े के अंदर जो है ना 14 से ज्यादा मुल्जिमान दाखिल हुए हैं। उन्होंने बाड़े के मुलाजिमीन को रस्सियों से बांधकर एक साइड में रखा और मुल्जिमान ने 4 घंटे तक बाड़े में जो है वो मवेशियों को जमा किया, जिसमें 84 मवेशी मुल्जिमान ट्रक में लोड करके फरार हो गए, जिसमें 65 बकरियां हैं, 17 भेड़ें हैं, 1 गाय है, 1 बछड़ा शामिल है। मुल्जिमान के फरार होने के बाद जो वहाँ के मुलाजिमीन थे उन्होंने एक दूसरे की पट्टियां खोल ली, जिसके बाद मालिक को इत्तला दी गई। मालिक की जानिब से स्टील टाउन थाने में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। जबकि साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चंद ही रोज के दौरान जो मवेशी जो लाए गए कुर्बानी के लिए, इसकी लूट मार की जो वारदातें हैं उसमें 166 जो है मवेशी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से छीने और चोरी हुए जो किए जा चुके हैं। साथ ही 4 रोज कबल से ऊपर हाईवे वादी हुसैन कब्रिस्तान के साथ ही एक बाड़े में 12 बड़े मवेशी जो थे जिनकी मालियत करोड़ों में बताई जा रही थी। मुल्जिमान वहाँ भी इस तरह की वारदात हुई कि मुल्जिमान रस्सियों से बांधकर मुलाजिमीन को और बड़े जानवर जो है वो 12 बड़े जानवर लोड करके फरार होगा। इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 40 बकरे चोरी हुए। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, बात हो जाए ईद कुर्बान की तैयारियों की तो ईद से एक रोज़ कबल मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश अब बढ़ गया है। बावताओं में भी तेज़ी नज़र आ रही है। हर कोई खूबसूरत और तंदुरुस्त लेकिन सस्ता जानवर चाहता है। मंडी की क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे कीमतों के हवाले से भी। इस्लामाबाद से मोहम्मद आलिजा, पेशावर से नवाब शेर, फैसलाबाद से उवैस सत्तार हमारे साथ होंगे, लाहौर से शौकत अली, जबकि कराची से राजा इमरान हमें ज्वाइन करेंगे। रुक कर रहे हैं हम शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का सबसे पहले और आलिजा से बात करते हैं। आलिजा, बताइएगा यहाँ की मंडी में आज क्या देख रहे हैं, तेजी आई है भाव ताव में कुछ? जी बिल्कुल, बकरा ईद की आमद है। अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए लोग काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं। जो जज्बा होता है हमेशा की तरह दीदनी है। मवेशी मंडी में भरपूर रश है और इस्लामाबाद आमाद पर मंडियाँ लगाई गई थी। इस वक्त मैं बाराकों की मंडी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर साहिवाल नस्ल के, मुल्तानी नस्ल के सब जानवर लाए गए थे और अब उसके बाद ऑस्ट्रेलियन नस्ल का भी यहाँ पर जानवर लाया गया है। इसके जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, इतना खूबसूरत जानवर है, क्या रेट है और आपके पसंदीदा रेट्स मिल रहे हैं? जी, पसंदीदा रेट्स तो नहीं मिल रहे यहाँ पे, हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बुल है, आप चेक करें, माशाल्लाह जवान है, बिल्कुल दांतों का पूरा है। तो इसकी 4 लाख डिमांड कर रहे हैं।
ये भाई से कर रहे हैं बात। तो अच्छा, आपका रेट चल रहा है इनके साथ? आपको ये पसंद है? जी माशाल्लाह मुझे ये जानवर पसंद है। हम 2,80,000 डिमांड कर रहे हैं और लेकिन ये उससे पीछे नहीं हट रहे। 280 कह रहे हैं, आप भी कुछ बढ़े, थोड़ा सा कुछ कम करें। रेट हालात आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, आजकल जो हालात हैं। तो देखिए जी, मैं तो बयाना भी देने को तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 लाख। नाज़रीन, यह हम आपके सामने यहाँ पर रेट हो रहा है 280 ये कह रहे हैं, 4 ये डिमांड कर रहे हैं, कुछ आप कम करें। चले आते हैं दरमियान में, आप बताएं जो आप मुनासिब करें। 4 लाख कह रहा हूँ, 3.5 का बस मैं लास्ट इनके लिए कर दूंगा। 3 कर देता हूँ, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। 3 जी नहीं, 3 थोड़ा ऊंचे हैं। जल्दी बताएं कितना करेंगे? जी नहीं, इतने में नहीं होगा। आप 3.20 का इन्होंने फाइनल क्या, आप बताइए। जी हम मंजूर है। 3.20 में ये रेट तय हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन नस्ल का ये जानवर जो है ये बिक चुका है 3.20 में। तो ये मंडी की सूरत हाल है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनी पसंदीदा जानवर अपनी पसंदीदा रेट्स में ले सके। जी चलें जी, इस्लामाबाद में तो सौदा बन गया है, अब रुक कर लेते हैं लाहौर का। वहां पर मौजूद है शौकत अली। शौकत, बताइए लाहौर में भी सौदे बन रहे हैं आखिरी दिन या नहीं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और हर शख्स की यह ख्वाहिश है उम्मत मुसलमान की कि वो सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा सर अंजाम दे। लेकिन महंगाई इसकी राह में रुकावट बनी हुई है और व्यापारी जो है इस वक्त भी जो रेट है कम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो ऊँट की अगर जो बात करें तो ऊँट की जो कीमत है वो 4 लाख से शुरू कर रहे हैं और 20 लाख तक कीमत जा रही है। और अगर जो दुम्बे की छतरे की बात करें तो वो 70 से 1000 से 80,000 तक जा रहा है। बकरा जो है उसके भी 1 लाख अभी तक मांगे जा रहे हैं, कुछ कम किए थे लेकिन होगी है। और इसी तरह गाय की और जब बैल की बात करें तो उसके भी रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सगिया पुल के मंडी के करीब यहाँ पर 2.5 से 3 मन की जो गायें हैं इसके भी जो रेट है 1,10,000 से ज़्यादा मांगे जा रहे हैं और भाव तो खूब अरूज पर हो रहा है। एक शख्स मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इन्होंने ऊँट खरीदना है। जी आपकी बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सगिया मंडी में मौजूद हैं। तो घंटा 1.5 घंटा हो गया हम आए हुए हैं। हमने ऊँट का भी देखा है तो 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऊँट का बहुत ज़्यादा है और बछड़े का भी 2.5-3 लाख से जो अच्छा सेहतमंद बछड़ा है उसका 3 लाख से ऊपर मांग रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, गर्मी बहुत है, इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हमने लेके जानी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंडी में महंगाई बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन व्यापारी हैं क्योंकि व्यापारियों से पूछते हैं। जी आप बताएं क्यों इतने जानवर महंगे हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सर शौकत अली हमें सगिया पुल की मंडी के अहवाल बता रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में सौदे भी बड़े हुए हैं शानदार। अब हम रुख करें फैसलाबाद का। उवैस सतार हमारे साथ हैं। उवैस, इससे पहले भी आप बता रहे थे कि अभी बड़ी तेजी आ गई है, मंडी में बड़ा रश लगा हुआ है। क्या देख रहे हैं आप कीमतों में? जी बिल्कुल, इस वक्त फैसलाबाद की तमाम ही मवेशी मंडियां फुल तेज़ जा रही हैं और अब तो ये सूरत हाल है कि पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है, क्योंकि जानवर अब थोड़े होते नज़र आ रहे हैं जबकि जो कस्टमर है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा मैन ज़रा थोड़ा सा उस तरफ दिखाएं, मेरे राइट हैंड साइड पर दूर तक आपको कस्टमर नज़र आएंगे, बढ़ती हुई नज़र आएगी। बहसो तकरार चल रही है व्यापारियों में और ख़रीदारों में कि हमें मुनासिब रेट पर जानवर मिल जाए। अब जानवर कम होते नज़र आ रहे हैं। कल तक जहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर थे लेकिन लोग लेके जाते रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में अगर मैं सिर्फ इस दिनौला वाली मंडी की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 16 हज़ार जो छोटा जानवर लाया था, बकरे दुम्बे वगैरह, और तकरीबन 500 के करीब बड़े जानवर लाए गए थे। अभी यहाँ पर थोड़े जानवर बची हैं। मैनेजमेंट से बात करते हैं, इनके पास सही फिगर्स होंगे कितने जानवर यहाँ पर लाए गए थे और सेल हो चुके हैं, क्या अंदाज़ा है आपका? हम इधर अफरीदी चौक वाली मंडी में तकरीबन 8-10 हज़ार जानवर लाए थे जो कि पहले के 8-10 दिन में सेल हो गए हैं। अब पीछे 70 या 80 जानवर रह गए हैं। रेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी शाम ठीक है। ओवैस साथ ही रहेगा, रुक कर लेते हैं पेशावर का। वहाँ मौजूद हैं नवाब शेर। ये बताइए वहाँ पर कैसी गहमा गहमी नज़र आ रही है? आखिरी दिन जो है वो सौदे बनते नज़र आ रहे हैं और क्या कहने खरीदारों का? जी बिल्कुल, पेशावर की शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है और यही वजह है कि सुबह से जो है वो मंडी में काफ़ी रश देखने में आ रहा है, जबकि भाव में भी जो है वो काफ़ी तेज़ी आ चुकी है और ख़रीदारों और व्यापारियों के दरमियान जो नर्ख है उन पर गर्मा गर्मी भी देखने में आ रही है। व्यापारी जो है वो जानवरों की कीमतें कम करने का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि शहरी जो है वो सस्ते तगड़े और अच्छे जानवर की तलाश में है। जबकि दूसरी तरफ
व्यापारियों का यही कहना है कि उनके काफ़ी जो मसाइल है और महंगाई है तो वो इसी तनासब से जो है वो जानवरों को बेच रहे हैं और उन लोगों का यही कहना है कि वो नुकसान नहीं कर सकते। पेशावर में मैं इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब मंडी के इंतज़ामिया से मैंने बात की तो मंडी की इंतज़ामिया के मुताबिक अंदाज़तन इस मंडी में जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख तक जो है बैल भैंस और जो गाय वगैरह है वो लेके आए थे और अभी तक यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 लाख से ज़ायद जो है वो फ़रोख्त तो हो चुके हैं। मंडी तकरीबन खाली हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर कुछ जानवरों को लाया जा रहा है और ख़रीदारों की जो है वो काफ़ी रश भी देखने में आ रही है और ख़रीदार जो है वो अच्छे और सस्ते और तगड़े जानवर की तलाश में है लेकिन उनको जो है वो सस्ते जानवर नहीं मिल रहे क्योंकि व्यापारी जो है वो रेट कम करने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर जो चारा मशीन जिसने लगाया था मैंने उसके साथ बात की तो उनका यही कहना था कि 2 दिनों में वो 1000 ठीक है। नवाब शेर हमें पेशावर की मंडियों का अहवाल बता रहे हैं। अब हम कराची का रुख कर रहे हैं। राजा इमरान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा इमरान बताइएगा किस मंडी में है, यहाँ पर कीमतों का क्या अहवाल है, आज का दिन बचा है, कराची वाले क्या कर रहे हैं खरीदो फरोख्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बकरा मंडी जो है बकरा पीढ़ी की जो मंडी है लियारी एक्सप्रेस वे पे वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर रेट की बात की जाए तो सुबह से देख रहे हैं क्योंकि आज आखिरी रोज़ है और आज के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहरी वो कोशिश हैं कि जो मवेशी हैं वो ख़रीदे जाएं लेकिन इस मंडी में रश तो ज़रूर है, विंडो शॉपिंग हो रही है लेकिन अगर अदाद शुमार के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ तो इस मंडी में अभी तक मजमूई तौर पर 20,000 के करीब जो है छोटे बड़े जानवर जिसमें बकरे बैल बछड़े सब हैं वो लाए गए थे लेकिन अभी तक आधे जानवर जो हैं इस मंडी में बिके हैं क्योंकि अब चंद घंटे बाकी हैं तो इसके बाद जो है लगता ऐसा है कि बहुत सारे मवेशी जो हैं वो बच जाएंगे। जहाँ तक कीमतों की बात है कल हमने देखा था कुछ मुनासिब थी ये मंडी बाकी मंडियों के मुकाबले में, आज भी देख रहे हैं भाव ताव ज़रूर चल रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये जानवर जो हैं अभी तक इंतजार गार का इसी तरीके से लेकिन मैं यहाँ पर एक स्पेशली चीज़ जो है जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं नाजरीन हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर एक नायाब नस्ल के जो है नायाब नस्ल के दुम्बे जो हैं वो लाए गए हैं और ये इनको खड़ा करके दिखाते हैं अगर नाजरीन देख सकें। ये 6 लाख रुपए दुम्बों का मांग रहे हैं। ऐसे दुम्बे अभी तक हमने किसी मार्केट में नहीं देखे। ये बताया ये जाता है कि ईरान से ये मंगवाए गए हैं, 6 लाख रुपए इनके मांग रहे हैं, बिल्कुल नायाब नस्ल के हैं लेकिन अभी तक इनका गाहक भी कोई जो है नहीं आया। मेरे अकब में इस तरफ अगर दिखा सकें कैमरामैन हसनैन तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो मवेशियों के जो वाड़े हैं वो भरे हुए हैं, जो उनके शेड बने हुए हैं उनमें काफ़ी तादाद में जो है जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर गाहक भी हम देख रहे हैं, गाहक भी आ रहे हैं, भाव ताव भी चल रहा है मंडी में। जब हम शहरियों से बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि रेट बहुत हाई हैं। जब इसी हवाले से ठीक है राजा इमरान, बहुत शुक्रिया। आप हमें कराची की मंडी से का हवाला हमें बता रहे थे। लाहौर से शौकत अली, फैसलाबाद से उवैस सत्तार, इस्लामाबाद से मोहम्मद आली से नवाब शेर मौजूद थे। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। IMF की आए बाएं शाएं के दरमियान मुस्बत सिग्नल, मिशन चीफ ने इक्तिसादी पॉलिसियों पर इजहार मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान ने पॉलिसियों को माशी इस्लाहात प्रोग्राम के मुताबिक लाने के लिए इकदाम किए हैं, बजट मियाद वरसी की है। IMF की टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत जारी रखे हुए है जिसका मकसद माली मावनत के मुआहदे पर जल्द पहुँचना है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। मालाकन की तहसील बटखेरा में खानदानी रंजिश पर घर में घुसकर फायरिंग, 3 खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है। अमरीकी चैनल CNN ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया ऑडियो नशर कर दी। ट्रंप का ऑडियो में खुफिया दस्तावेजात रखने का एतराफ़। पाकिस्तानी तजियाकारों सैयद मोहम्मद अली, रिटायर्ड अहमद सईद का कहना है कि ट्रंप का इकदाम गैर कानूनी और काबिल ताज़ीर जुर्म है। मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग होने लगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के जिला नासिक में इंतहा पसंद गाँव रक्षकों ने शक की बुनियाद पर अफनान नामी शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। एक साथी को शदीद जख्मी भी कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नाज़माबाद में जदीद स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स अरीना नाज़माबाद पुल के नीचे कायम किया गया है। मेयर कराची ने इस मौके पर क्रिकेट भी खेली। शहरियों ने पुलों के नीचे की जगह को खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का
खैर मकदम किया है। मेयर कराची का ओहदा संभालने के बाद मुर्तजा वहाब की शहरियों का दिल जीतने की कोशिश। मुर्तजा वहाब ने नाज़िमाबाद में स्पोर्ट अरीना का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स अरीना नाज़िमाबाद पुल के नीचे कायम किया गया है। पुल के नीचे शहरियों को कई खेलों की सहूलतें फराहम की गई हैं। मेयर कराची ने इस मौके पर क्रिकेट भी खेली। मुर्तजा वहाब का कहना था शहर के दीगर पुलों के नीचे जगह को भी खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। शहरियों ने पुलों के नीचे की जगह को खेलों की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का खैर मकदम किया है। टिकटॉकर आयशा ने अपनी मौत की खबरों की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आप सब क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल करने के पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा आपको नहीं है कि इस खबर से किसी की जिंदगी पर कितना गहरा असर हो सकता है। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए ये भी लिखा कि ऐसी खबरों को बंद होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। कहा गया जनरल PSL सीजन 8 का भी फौरी ऑडिट शुरू करें। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 के ऑडिट का कह दिया गया है। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिलने वाली मराहत का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आर्जी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। हुकूमत को PCB मैनेजमेंट कमेटी के गैर ज़रूरी अखराजात के बारे में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।